हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्वरन लेक्चर में। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम आपको 10th क्लास का सिलेबस करा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रोज़ आपके लिए डाले जाते हैं मैथ्स के। तो उसी की सीरीज़ में आपके लिए फिर से लेके आया हूँ, जो टॉप 100 क्वेश्चन का हमारे चल रहा था सीरीज। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मॉडल पेपर को देख के, उन सब को देख के बनाया गया है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर पढ़ाई करते हैं हमारे चैनल से, तो उनको मैथ्स में तो आपको कहीं से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स की जिम्मेदारी उनका मैं लेता हूँ। इसलिए मैथ्स का तो कम से कम आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो डाले जाते हैं तो वो सर भी आपको बाकी कराते हैं। बाकी मैथ्स की तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिस तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपको उनको बिल्कुल बढ़िया से करना है, बार बार करना है। यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बताना था, कल आपके लिए मॉडल पेपर लेके आएंगे। कल से जो हम पढ़ाई करेंगे वो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो कल का क्लास और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि कल हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल पेपर चलेंगे। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पे आपको 1000 लाइक्स करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, ताकि कल जो मॉडल पेपर है हम ज़रूर सॉल्व करवा पाएँ। ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है, सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणमिति का टॉप 100 क्वेश्चंस में जो आते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका cos 58 माइनस साइन 32। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही कर पा रहे होंगे। लेकिन चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 58 दे रखा है, या तो हम 58 को 32 बनाएंगे या 32 को 58 में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे cos 58 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 58, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा हमने क्या लिखा है, 58, तो 90 माइनस 58। इसका मतलब cos 58 किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन, और 90 में से 58 गया तो 32। यानी कि आपको पता चल गया कि cos 58 का वही मान होता है जो साइन 32 का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 58 के बदले लिख देंगे साइन 32। अब इधर हमारे पास ले रखा है माइनस साइन 32। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस साइन 32, यहाँ माइनस साइन 32 से कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही होगा आपका आंसर। मूव करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, एक पॉइंट दे रखा है -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूला बताया गया है और उसी फार्मूले को आपको यूज करना है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक पॉइंट है A, B, दूसरा पॉइंट है C, D, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है, अंडर रूट C माइनस A कर दीजिए, C माइनस A का स्क्वायर प्लस D माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है -5,7, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, -1,3। तो बस हमें फॉर्मूला लगा देना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस किसी को भी आप -1 -5 कर लीजिए, तो -1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे, 3 - 7, और इस पूरे का क्या करना है, रूट अंडर। अब यहाँ पे 5 में से गया 4, और 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। 3 में से -7 जाएगा तो आएगा -4, और -4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 32, और अंडर रूट 32 होता है दोस्तों 4√2। यानी कि 4√2 जिस ऑप्शन में आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन इनके बाहर कहीं नहीं जाना है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं दोस्तों। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास एक वृत्त बना रखा है, वृत्त यानी कि सर्किल बना रखा है। उसमें एक लाइन बना रखी है OP, एक ट्रायंगल बना रखा है OPQ, जिसमें ये जो P है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
ओ क्यू की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है दोस्तों, ओ पी निकालना है। तो बहुत सिंपल सा आपको इक्वेशन मैंने आपको बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके वाले इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर प्लस इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर। अब आप सारी वैल्यू डाल दीजिए। ओ पी आपको निकालना है तो ओ पी को आप ओ पी ही रहने दें। पी क्यू निकालना है, पी क्यू 24, तो 24 हमें लिखेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू कितना है 25 और 25 का हमें करना है दोस्तों स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए तो ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625। ओ पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 576, तो ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इसको घटाएंगे तो आएगा 49। ठीक है, अब यहाँ से ओ पी निकालने के लिए क्या कर देंगे, √49 यानी कि ओ पी हमारा आ गया 7 और 7 क्या आ गया सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा ओ पी आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी करना है आपको कैलकुलेशन करना है। अब अगले क्वेश्चन पे त्रिकोणमितीय बढ़ते हैं, जिसका हमें क्या निकालना है, साइन 60 किसके बराबर। ऑप्शन दे रखा है cos 30, cos 45, cos 60, 33। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल है वो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। तो साइन 60 किसके बराबर होता है दोस्तों। अब आप इसको किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे देख लीजिए, या आप अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपको पता है होता है। तो आप यहाँ पे थीटा के बदले 60 डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया साइन थीटा के बदले 60, तो ये होगा 60 कॉस 90 माइनस और थीटा में क्या लिखना है 60। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साइन 60 इक्वल टू क्या आ गया, कॉस 90 माइनस 60 यानी कि 30। मतलब कि आपको दिख रहा है कि साइन 60 का मान किसके बराबर होगा, कॉस 30 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये आपके पास एक गोला दे रखा है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पूरा सरफेस एरिया बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है, इस गोले के पूरे सरफेस एरिया बताना है। और ये आपको फार्मूला पता है क्या होता है दोस्तों, 4πr² होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर से वही बात है कि वैल्यूज़ पता होनी चाहिए त्रिकोणमिति में, तभी आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कह रहा है 1 माइनस tan² 45 बटा में 1 प्लस tan² 45, इसका मान क्या होगा, tan 90 होगा कि 1 होगा कि sin 45 होगा कि 0 होगा। तो क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देख लिया करिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है, फिर वीडियो को रिज्यूम किया करिए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 1 माइनस में tan² 45 बटा में 1 प्लस tan² 45। आपको पता है कि tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 होता है, पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप जान लीजिए tan 45 का मान होता है दोस्तों 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और tan 45 लिख का स्क्वायर करना तो 1 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस tan² 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो आपका आंसर होगा 0। 0 बट्टा में 2 है या फिर 0 बट्टा में 3 है, कुछ भी होता है, इसका आंसर कितना होता है 0 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको बता दें साइन 45 का वैल्यू आपको याद करवा देते हैं। साइन 45 होता है 1/√2 और हमें आंसर क्या 0 निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन दे रखा है x + 2y = 10 में x का मान -2 है। इसमें x का मान -2 है तो y का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। x + 2y = 10 है और x का मान कितना है -2 है, तो x के बदले आप लिखिए -2 प्लस 2y = 10। तो 2y = ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 × 2 = 12। y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6, 2 से 6 बार में काट देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, जैसा आपके कमेंट देख के लगता है, तो ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे। हार्ड क्वेश्चंस
जो है उनको मैं अच्छे से बताता हूँ, ईजी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दीबाजी में बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक समरूप, ये क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैंने 6 स्टार दिया, 5 स्टार भी नहीं, 6 स्टार दिया। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन समझिए क्या दे रखा है। आपके पास कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो है 4:9, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं साइड यानी कि भुजा का स्क्वायर के बराबर। यानी कि a1/a2 क्या होता है, s1 स्क्वायर बटा में s2 स्क्वायर, यानी कि जो साइड होता है, भुजा होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया का हमें क्या आता है, अनुपात आता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी कि एरिया का। तो एरिया का अनुपात कैसे निकलेगा, एरिया का अनुपात निकलेगा a1 बटा में a2, किसके स्क्वायर हो जाएगा, s1 यानी कि 4, तो आप लिखेंगे 4, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना, तो हमने कर दिया स्क्वायर, बटा में s2 यानी कि 9 का स्क्वायर, तो अब हमने कर दिया इसका स्क्वायर। तो हमारे पास a1 बटा में a2 कितना आ गया दोस्तों, a1 बटा में a2 आ गया 16/81, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया तब सॉल्व करवाया, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, √2 किसके बराबर है। आपको फिर से वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। आपको पता है tan 60 होता है √3, cos 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। अब 1/sin 45, आपको पता है साइन 45 होता है 1/√2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1 नीचे रह जाएगा, ये ऊपर √2 हो जाएगा। तो हमारे पास √2 किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे √2 आया है 1/sin 45, तो यही हो गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर से वही बात है कि आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल आपको नहीं याद है और कुछ ट्रिक से याद करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि टेबल हमें ट्रिक से याद करना है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब इजी क्वेश्चन है, कौन अभाज्य संख्या है। ये 4 संख्या दे रखी है, 8, 9, 11, 15, इसमें से आपको अभाज्य संख्या निकालना है। अभाज्य यानी कि जो किसी से नहीं कटता है, अपने और एक के अलावा जो किसी से नहीं कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। आपको तो पता है 8 है 2 से कटता है तो ये अभाज्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गया। 9 है किससे कटता है, 3 से कटता है तो ये भी नहीं होगा। 15 है जो 3 से और 5 दोनों से कटता है तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। 11 होगा आंसर। 11 किसी से नहीं करता है, सिर्फ अपने 11 से करता है और 1 से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कराया है। कल आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमें 1000 लाइक्स इस वीडियो पे पहुंचा दीजिए ताकि हम कल मॉडल पेपर बना पाएँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। और कुछ बच्चे देख के बिना लाइक के निकल जाते हैं, बहुत गलत बात है, इसलिए आप वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।